हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जिनेश योद्धा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन 1 जो है पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो आपको 6 पार्ट दिए गए हैं, इन सभी 6 पार्ट्स के डेसिमल फॉर्म जो है वो आपको लिखने हैं। और जब डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए तो आपको उसका काइंड भी बताना है कि वो किस टाइप का है डेसिमल फॉर्म, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको उसमें लिखना होगा। तो अगर हम 1 के फर्स्ट पार्ट की यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36/100। तो आपको एक रूल पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर दो राइट साइड से हम इसको देखते हैं, तो राइट साइड से 6 और 3 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और पॉइंट के पहले 0 लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा है कि ये 0.36 पर जो है टर्मिनेट हो गया है। तो एक तो इन्होंने कहा था कि डेसिमल फॉर्म में लिखिए, तो एक तो आपका ये आंसर आ गया, डेसिमल फॉर्म में आपने लिख दिया। और दूसरा इन्होंने कहा था कि ये उसका काइंड बताइए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो आपने देखा कि 0.36 पर ये द एंड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज terminating decimal expansion। अब आपको जो है इसका सेकंड पार्ट देखना है, और सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है 1/11 के बारे में पूछा गया है कि 1/11 जो है वो, एक तो इसको डेसिमल फॉर्म में हमको चेंज करना है, और डेसिमल फॉर्म के बाद में हमको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए डिवाइड करते हैं इसको डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए। हम 11 और 1 कुछ इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, और 11 से 1 जो है वो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। और अभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एक ज़ीरो और लगाकर एक ज़ीरो यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 11 और 100 आ गया है, तो ये 9 टाइम में जाएगा। 11 9 जा 99, यहाँ पर आपको 1 मिलता है। पॉइंट लगा है, हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, और फिर ये आपका 11 और 10 से डिविजिबल नहीं है, तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर बढ़ा करके यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लेंगे रिमाइंडर में। अब ये आपका फिर 11 9 जा 99, और रिमाइंडर यहाँ पर दोबारा 1 आ जाता है। आप देखते हैं कि हर बार जो है आपका रिमाइंडर 1 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, और ये 0909 ये आपका चलता ही रहेगा। तो ये जो आपका इसमें आंसर है, जो आपका इसका रिज़ल्ट आ रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप ये यहाँ पर लिख लेंगे नॉन
टर्मिनेटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप है, क्योंकि ये कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बल्कि हर बार 1 जो है आ रहा है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो गया। अब आपको जो है इसमें हम थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं, और थर्ड पार्ट में जो नंबर दिया गया है वो 4 एक मिक्स नंबर है, 4 होल 1/8 ये नंबर आपको दिया गया है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो 4 होल 1/8 है, तो 8 और 4 की हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका हो गया 4 × 8 + 1, और अपॉन में ये 8 यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 38 4 8 जा 32 + 1 यानी कि 33, और अपॉन में 8 ये आपका नंबर आता है। और अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए हमको 8 जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइजर मानना होगा, और जो 33 है ये आपका डिविडेंड है। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका 8 4 जा 32, और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आता है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 1 जा 8, और यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आता है। पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। अब आपका जो है 8 और 20 में 2 टाइम जाएगा, और 8 2 जा 16 होता है, माइनस किया हमने, यहाँ पर 4 आ गया, और पॉइंट लगा है, हमने 0 बढ़ा लिया, और 8 और 40 इट मीन्स ये 5 टाइम में पूरा चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर 8 5 जा 40, ये पूरा 40 जो है वो डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लिखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से आपको इसमें करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। और जो नेक्स्ट पार्ट है आपका इसमें वो फोर्थ पार्ट है, और जिसमें पूछा गया है 3/13। इसको भी डेसिमल फॉर्म में आपको चेंज करना है 3/13 में। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। डिविजिबल होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 13 2 जा टाइम ये जाएगा, 13 2 जा 26, और यहाँ पर आपको 4 मिलता है रिमाइंडर, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, और 13 3 जा 39, यहाँ पर आपको 1 मिलता है रिमाइंडर, पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा लेंगे, और 13 और 10 भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो हम कोशेंट में एक 0 बढ़ा करके यहाँ पर एक 0 लगाते हैं,
और अब ये जो है 7 टाइम में जाएगा, 13 7 जा, और 7 टाइम में आपका 91 यहाँ पर होगा, 100 के नीचे लिखेंगे 91। तो ये आपका रिमाइंडर यहाँ पर 7 आ गया, पॉइंट लगा है तो 0 हम बढ़ा लेंगे। और 13 के 6 टाइम, यहाँ पर 10 से 1 जाएगा, 9 आएगा। और 13 और 90 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 टाइम जाएगा, और 6 टाइम जा कर के यहाँ पर 78 आपको मिलता है। 13 6 78। और जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर 2 मिलता है, और यहाँ 1, इट मीन्स 12 आपका रिमाइंडर है। और ये 12 भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा, पॉइंट लगा है, हमने 0 बढ़ा लिया। और ये आपका 9 टाइम अब जाएगा, तो हम यहाँ पर कोसेंट में 9 लिख देते हैं। और 13 9 जा 117, यहाँ पर हमने 117 लिखा। और यहाँ पर आपने देखा कि रिमाइंडर 3 आ गया। और ये रिमाइंडर 3 वही है जो कि आपने सबसे पहले डिवाइड किया था यहाँ पर 13 को 3 से, और वही यहाँ पर जो है रिमाइंडर 3 जो है यहाँ पर बच गया। इट मीन्स ये प्रोसेस अब दोबारा जब चलेगा तो हमको यही नंबर्स फिर से मिलेंगे 2 3 0 7 6 9, यानी कि ये जो है वो आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस पर हम बार लगा सकते हैं। और ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग का है, तो हम इसमें यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग लास्ट में लिख देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सप्रेशन। इस तरह से जो है ये आपका 4th पार्ट भी फिनिश होता है। और अब हम आपको इसका 5th पार्ट बताएंगे। 5th पार्ट की बात करें, 2/11 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो 2/11 जब डेसिमल फॉर्म में हम चेंज करेंगे, चलिए 11 को डिवाइजर मानकर हम डिवाइड कर रहे हैं। और 2 जब डिविजिबल नहीं होता है, हमने पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा लिया, और ये 11 बन जा 11, माइनस किया, यहाँ पर आपको 9 मिल गया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। और 11 8 जा 88 आपको मिलता है यहाँ पर। और 2 जो है वो रिमाइंडर बचता है, और ये 2 रिमाइंडर वही बचा जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका 2 से डिवाइड किया था, तो ये भी आपका हर बार रिपीट करेगा। ये आपका पॉइंट लगा है, यहाँ पर आपने 0 बढ़ा लिया, और 11 1 जा 11, यहाँ पर आपको 9 मिलता है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया। और 11 8 जा 88, यहाँ पर आपने 88 लिखा, और ये रिमाइंडर 2 आया। ये रिमाइंडर इसी तरह जो है आता रहेगा यहाँ पर। तो आपने देखा कि 1818 जो है वो हर बार यहाँ पर रिपीट होगा, और हर बार रिपीट होने के कारण ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। और अब हम जो है इसका 6 पार्ट करेंगे।
इसका जो 6 पार्ट है वो 329 डिवाइड बाई 400 है। इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में पहले चेंज करते हैं। देखिए 2 जीरो यहाँ पर हैं तो हम पॉइंट ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें पॉइंट 2 डिजिट पहले लिखेंगे राइट साइड से, तो यानी कि 3.29 और अपान में 4। इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं। 2 जीरो थे तो राइट साइड से 2 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 3.29 आपको मिलता है। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे और 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं हम 3.29 को, तो 4 8 जा 32 पॉइंट जो है वो इसमें 2 जब आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो पॉइंट पहले ही लग जाएगा और ये आपका 9 आता है। पॉइंट लगा है और यहाँ पर आपको 9 मिला है, तो 4 2 जा 8, आपका रिमाइंडर यहाँ पर 1 मिला आपको। आफ्टर दैट पॉइंट लगा है, आपने 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, यहाँ पर आपको 2 मिलता है। और लास्ट में अगर हम बात करें, पॉइंट लगा है तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और 4 5 जा 20 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आने पर आप इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा। और इस तरह से आपने सभी 6 पार्ट देख लिए। और अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग कि यू नो 1/7 इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये एक पैटर्न दिया हुआ है और इसकी हेल्प से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 इस तरह से आपको करना है। चलिए देखते हैं। देखिए 1/7 की जो वैल्यू है वो इन्होंने दी थी 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये आपको वैल्यू दी गई है और इन्होंने 2/7 की वैल्यू पूछी है। तो आप अगर चाहें तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू 1/7, तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 आप लिखेंगे और 1/7 की तो वैल्यू दी गई है 0.142857 ये वैल्यू दी गई है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। 0.6 डिजिट पहले लगेगा, 1 2 3 4 5 6, तो हम पॉइंट सबसे पहले ही लगा देंगे और ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया 0.285714। और ये रिपीटेड पैटर्न है तो बार हम इसमें भी लगाएंगे
और इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो गया है। और इसी तरह अगर आपसे जो है 3/7 का पूछते हैं तो 3/7 जो है उसको भी आप 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। और 3 इंटू और 1/7 की वैल्यू तो आपको दी गई है 0.142857 ये वैल्यू दी गई है। जस्ट आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होता है और मल्टीप्लाई आप करिए 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 3 5 जा 15 एंड 2 17 3 8 जा 24 and 1 carry that is 25 carry 2 3 2 जा 6 and 2 8 and 3 4 जा 12 carry 1 3 1 जा 3 and 1 4 और डेसिमल आपका 6 डिजिट पहले लगेगा तो यहाँ पर आपने डेसिमल लगा दिया और ये रिपीटेड पैटर्न था। बार हम लगा लेंगे तो 0.428571 जो है ये आपका आंसर बार के साथ में आ रहा है। तो इस तरह से 4/7 5/7 और 6/7 जो है वो भी आप इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि एक्सप्रेस जो भी नंबर ये देंगे उनको आपको एक्सप्रेस करना है और किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है P/Q फॉर्म। एक्सप्रेस P/Q फॉर्म यानी कि जो भी नंबर देंगे वो P/Q फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होता है। और जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया गया है 0.6 बार। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया जाता है बार का उसको हम सबसे पहले x मान लेते हैं। तो हम x मान लेंगे ये आपका x इक्वल टू है 0.6 बार। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो x है वो 0.6 है। देखिए 6 के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हम 6 6 6 6 इस तरह से रिपीट होता हुआ यहाँ पर दिखाएंगे और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखते हैं कि एक डिजिट 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रही थी। और आपको बता दें कि अगर एक डिजिट जो है वो रिपीट होती है तो आप दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो डिजिट रिपीट होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखिए मल्टीप्लाइंग both sides by 10। 10 से आप जो है दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 10 से x में मल्टीप्लाई होगा तो आपको 10x मिलेगा।
और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट की ओर शिफ्ट होगा। तो आपका जो पॉइंट है वो आपका एक डिजिट राइट की ओर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 6.666 एंड सो ऑन, और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 में अगर हम देखें कि बड़ा कौन सा है, तो x बड़ा है कि 10x, तो आप कहेंगे 10x बड़ा है। तो हम बड़े से छोटे को यहाँ पर माइनस करते हैं। बड़े से छोटे को हम माइनस करेंगे। हमको यहाँ पर लिखना है इक्वेशन 2 -1। बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो इधर तो आपका 10x -x मिलेगा, और इधर आपका जो है वो 6.666 एंड सो ऑन, जो कि माइनस होगा 0.666 एंड सो ऑन से। तो 10x से x जब माइनस किया आपने तो आपको मिलता है यहाँ पर 9x, और जब यहाँ पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है, माइनस करने पर 6.000 ये रिपीट होगा, और पॉइंट के बाद 0 रिपीट होने का मतलब है कि वो पॉइंट के बाद 0 मीनिंगलेस होता है। तो हम फाइनली यहाँ पर लिख लेंगे कि 9x = 6, और यहाँ से हमको जो x की वैल्यू मिलेगी वो 6/9 मिलेगी, और ये आपका P/Q फॉर्म का हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसका आंसर 6/9 या फिर 2/3 दोनों सही हैं, और ये आपका आंसर आ गया। P/Q फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो यही रूल जो आपको बताया गया है, ये इसके सेकंड पार्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे, जो कि सेकंड पार्ट में पूछी गई है 0.47, और उसके ऊपर बार लगा है 7 के ऊपर केवल। तो इस क्वेश्चन में हम x = 2 लिखेंगे, और 0.47 के ऊपर बार लगा है, इट मीन्स ये 7 बार बार रिपीट होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि केवल एक ही डिजिट 7 रिपीट हो रही है, तो हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट रिपीट होने के कारण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides by 10, और जब 10 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10x मिलता है, और जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपको मिलता है यहाँ पर 4.777 एंड सो ऑन। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, तो 2 - 1 यहाँ पर किया जा सकता है, और 2 - 1 मीन्स अब यहाँ पर आपको 10x से x माइनस करेंगे तो आपको 9x मिलता है, और यहाँ पर 4.77 है और 0.477 है, इसको हम साइड में ऊपर नीचे रख करके माइनस कर लेते हैं। 4.777 और 0.477 कुछ इस तरह से आपको माइनस करना है।
तो ये आपको 0 मिलता है, यहाँ भी 0 मिला और 7 से 4 गया 4.3 आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आप लिख लेंगे 4.3। और यहाँ से हमको जो x की वैल्यू है वो 4.3/9 मिलती है। ये पॉइंट अगर हम हटा दें ऊपर वाला तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। और इस तरह से जो आपका आंसर है x का, x इज इक्वल टू 43/90, यही आपका फाइनल आंसर है। और अब हम इसका थर्ड पार्ट आपको बताएंगे। थर्ड पार्ट में जो x की वैल्यू दी गई है वो 0.001 और इन 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब ये तीन डिजिट जो है वो हर बार रिपीट होगी। कुछ इस तरह से आप इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और अब जब 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप लिखिए मल्टीप्लाइंग both sides by 1000। तीन डिजिट रिपीट हो रही तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, x की जगह पर आपको मिलता है 1000x और पॉइंट जो है वो 3 डिजिट राइट की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से दाहिनी की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 1.001001, कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन 2 बन गया। और बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, 2 - 1 हमने लिखा। तो 1000x से जब x आपका माइनस होगा तो यहाँ पर आपको जो है 999x मिलेगा। और 1.001 से 0.001001 माइनस होगा तो यहाँ पर केवल आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपको मिलती है वो 1/999 मिलती है। और यही जो है वो आपका फाइनल आंसर है।